हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर हम 5th चैप्टर की बात करें तो 5th चैप्टर का जो वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज है। और सबसे गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स डिलीटेड हैं, सिर्फ 5.6 को छोड़कर। 5.6 और लास्ट में जो 5.13 है, ये दो टॉपिक्स करने हैं। बाकी इस चैप्टर में से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने स्पेसिफिकली बायोलॉजी के डिलीटेड क्वेश्चंस, हर एक एक्सरसाइज के पीछे से कौन से क्वेश्चन डिलीटेड है, कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, उसकी भी वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आपको उन वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में से कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, उसकी भी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि 5th चैप्टर में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 5.1 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 5.2 भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग थे लेकिन आपके सिलेबस से निकाला इसलिए गया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम उरे और मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपका आता है 5.4 डार्विनिज्म, डार्विन्स एवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी, ये भी नहीं पढ़नी है आपको। फिर नेक्स्ट आपका आता है म्यूटेशन थ्योरी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है 5.6। आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में से? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है, काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी देख ली है, उनको समझ में आया है, उनको अच्छी लगी है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर 5.6 की वीडियो अब तक नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर ये वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर करके रखी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने जितना कराया है उतना ही करना है। आपको टेक्स्ट बुक भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर मेरी वीडियो को 1.5 के स्पीड में 2 बार देख लोगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस चैप्टर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 5.7 आपको नहीं करना है। 5.8 पर आ जाओ, 5.8 भी आपको आगे नहीं करना है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आपको नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था लेकिन ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। 5.9 अडेप्टिव रेडिएशन भी आपको नहीं करना है। 5.10 भी आपको नहीं करना है। आप सोच रहे होगे अरे करना कुछ नहीं करना है तो करना क्या है, अच्छी बात है ना, सिर्फ 5.6 करना है और 5.13 करना है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है आपको इस चैप्टर में से, सब कुछ डिलीट हो गया है। 5.11 नहीं है, 5.12 नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है 5.13, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये 5.3। मैंने ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यूट्यूब पर। यस करेक्ट। तो 5.1 से लेकर 5.5 तक कुछ नहीं करना है, फिर 5.6 आपको करना है, फिर 5.7 से लेकर 5.12 तक आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट टॉपिक 5.13, यानी इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि प्लीज ये 2 टॉपिक्स अच्छे से कर लो क्योंकि चैप्टर में से कम 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ये 2 टॉपिक अच्छे से कर लिया तो 4 से 5 मार्क्स आपके जेब में चले जाएंगे, मतलब आपके अकाउंट में कंफर्म 5 मार्क्स फिक्स हैं ही है। सिर्फ इस चैप्टर की मेरी वीडियो देख लो, आपका ये चैप्टर अपने आप हो जाएगा, आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5.13 करना है। अब एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि ये जो टेबल आपको दिया गया है ना, इस टेबल का ये फर्स्ट रो, ओके, फर्स्ट रो अच्छे से कर लो, ये थर्ड रो अच्छे से कर लो, उसके बाद ये क्रेनियल कैपेसिटी वाला रो, ये 3 रोज को अच्छे से कर लो। सारे जितने भी पीरियड हैं इन सारे पीरियड में से 3 रोज को अच्छे से कर लो। क्रेनियल कैपेसिटी, पीरियड और अपीयरेंस, ये तीनों के तीनों आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि इनमें से मैं लिख कर दे रही हूँ। आप पूछते हो ना मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, ये है VVVIMP टेबल। इसमें से सिर्फ जितने 3 रोज मैंने बोले सिर्फ उतने 3 रोज कर लो, आपको डेफिनेटली 2 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाएगा। या तो एक ना एक MCQ आता है या तो 1 सेंटेंस क्वेश्चन आता है, और 1 सेंटेंस क्वेश्चन ज्यादातर टेक्स्ट बुक के बीच में से आते हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम टेक्स्ट बुक के पीछे की एक्सरसाइज करेंगे तो इनफ होगा कि नहीं होगा। आप टेक्स्ट बुक के पीछे की एक्सरसाइज अच्छे से कर लो, उसमें से 90% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 5-10 मार्क्स के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बीच से आते हैं। मतलब अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो 60 मार्क्स का पेपर टेक्स्ट बुक के पीछे से आएगा और 10 मार्क्स का पेपर टेक्स्ट बुक के बीच में से आएगा। तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बीच में से आने के हाई चांसेस होते हैं।
तो ये टेबल में जो 3 रोज मैंने बोला है वो 3 रोज अच्छे से कर लेना, बाकी आपका ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5th चैप्टर। अब हम बढ़ते हैं आगे की 6th चैप्टर की तरफ। डिलीटेड क्वेश्चंस की वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको लिंक मिल जाएगी। तो अब 6 चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसका भी वेटेज अप्रोक्सीमेटली कितना बोला गया है, 4 to 6 मार्क्स इसका वेटेज बोला गया है। इसमें से भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो डिलीटेड हो गए हैं। क्या बोला गया है इसमें से भी देख लेते हैं एक बार। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो डिलीटेड हैं। जैसे कि 6.1, 6.2 और 6.3 सिर्फ करना है। क्या बोला मैंने आपको, देखो 6.1 में अपना क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब पर। 6.2 में आता है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन यानी कि रूट के बारे में डिटेल स्टडी, मैंने ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, बच्चों ने देख लिया है। आपने अब तक नहीं देखा है तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर का नाम टाइप करो, आपको वीडियो मिल जाएगी और इस चैप्टर की वीडियो देख लो। 6.3 भी मैंने बता दिया, मतलब ये पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। तो इस चैप्टर में से सिर्फ 3 पार्ट्स करने हैं, 6.1, 6.2, 6.3। बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर ये वीडियो आपने 2 बार देख ली तो आपको इसकी थ्योरी लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर के पीछे से डिलीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं वो चेक कर लो, टिक कर लो अपनी टेक्स्ट बुक में, और जो नॉन डिलीटेड क्वेश्चन है सिर्फ वो रट लो, अच्छे से लर्न कर लो। रट लो यानी वीडियो देख लो तो आपको वो लर्न हो जाएंगे और फिर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में से सिर्फ 6.1, 6.2, 6.3 करना है। ये डायग्राम प्लीज बच्चों अच्छे से करके जाना। ये वाला डायग्राम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में भी था, और ये डायग्राम भी करके जाना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें से 6.4 नहीं करना है, 6.5 नहीं करना है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी टिक की हुई है, आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक चेक करो, हमने पहले भी आपको ये बताया था, तो आपको ये फिर से एक बार पता चल जाएगा। ये भी नहीं करना है 6.6, 6.7 भी नहीं करना है, 6.8 भी आपको नहीं करना है, मैकेनिज्म वाला पार्ट। 6.9 भी आपको नहीं करना है, कहाँ गया 6.9, ओके। 6.9 भी नहीं करना, ऊपर गया। 6.10 भी नहीं करना है, 6.11 भी आपको नहीं करना है, 6.12 भी आपको नहीं करना है, और लास्ट में 6.13 जो आपको दिया गया है वो भी आपको नहीं करना है। तो बेसिकली एक मिनट, 6.13 भी नहीं करना है, यस। तो आपको इस चैप्टर में से सिर्फ स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स करने हैं, 6.1, 6.2, 6.3, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। जाकर फटाफट मेरी वीडियो देख लो, आपका सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक के पैटर्न से पढ़ाती हूँ। मैं सारा का सारा टेक्सचुअल कंटेंट कवर करती हूँ। तो अगर आपको अपना टेक्सचुअल कंटेंट अच्छे से कंफर्म करके लेना है तो मेरी वीडियोस देख लो जाकर, आपका सारा कंटेंट पढ़कर हो जाएगा। इस चैप्टर में से कौन से डिलीटेड क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको डिलीटेड क्वेश्चन वाली लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो अब बारी आती है 7th चैप्टर की। ये चैप्टर अब तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, इसका वेटेज 4 to 6 मार्क्स है। आपके बोर्ड एग्जाम्स के पहले मैं ये चैप्टर भी कंफर्म रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में से हमको क्या क्या करना है, इस चैप्टर में से आपको 7.1 नहीं करना है, 7.2 नहीं करना है, 7.3 भी नहीं करना है, 7.4 भी नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं क्या करना है, बताती हूँ मैं आपको। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 नहीं करना है, 7.5 भी आपको नहीं करना है। क्या बोला मैंने, 7.5 भी आपको नहीं करना है। आगे देख लेते हैं, 7.6 भी नहीं करना है, 7.7 भी नहीं करना है, 7.8, मतलब इसमें से सिर्फ 7.9 वाला टॉपिक करना है। देखो 7.6 भी कैंसल, 7.7 भी कैंसल, 7.8 भी कैंसल, 7.9 आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे से करके जाओ, 100% इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं खुद बोल रही हूँ, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना कंफर्म है। एक एमसीक्यू आएगा और एक आपको शॉर्ट नोट या शॉर्ट आंसर आएगा, 100% आएगा, मैं लिख कर दे रही हूँ, ठीक है। तो 7.9 में आपको जितने भी हार्मोन्स दिए हैं, इन हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर लो। देखो कुछ अलग नहीं दिया है, आपने इसके बारे में 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, और इसकी मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। आप लोग स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी, बोर्ड एग्जाम्स आने से पहले मैं डेफिनेटली इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। आपके पास अभी टाइम है, एकदम ऐसे स्ट्रेस में मत आ जाओ, ठीक है। 7.10 नहीं करना है, मतलब इस चैप्टर में से बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक टॉपिक करना है 7.9। क्या करना है हमको इस चैप्टर में से, सिर्फ एक टॉपिक करना है 7.9, बाकी सब कुछ इस चैप्टर में से डिलीटेड है, ओके। 7.10 डिलीटेड है, 7.11 डिलीटेड है, 11 कहाँ गया, ऊपर हमने टिक किया। 7.12 भी डिलीटेड है, 7.13 भी डिलीटेड है,
ओके, सारा का सारा 7.12 का ही पार्ट है। 7.13 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था लास्ट ईयर, लेकिन इस साल आपके सिलेबस से ये भी रिमूव कर दिया गया क्योंकि टाइम कम मिला है पढ़ने के लिए, ठीक है। वी अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल आवर स्टूडेंट्स, इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर से सब कुछ डिलीट कर दिया है। तो इस चैप्टर में से आपको एक ही टॉपिक करना है, दैट इज 7.9। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये बोर्ड एग्जाम्स के पहले आपका ये टॉपिक मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, तब तक बाकी के चैप्टर्स कवर कर लो तो आपका ऑटोमेटिकली ये चैप्टर भी हो जाएगा। तो आज के वीडियो को छोटा रखते हैं। मैंने 3 चैप्टर्स के बारे में आपको बताया, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर। 5th चैप्टर में से आपको 2 टॉपिक करना है, 5.6 और 5.13, और जो लास्ट में टेबल दिया है उसमें से 3 रोज करनी है। 6th चैप्टर में से आपको 3 टॉपिक करना है, स्टार्टिंग के 3 टॉपिक, 6.1, 6.2, 6.3, उसमें से जो रूट वाला डायग्राम है वो कंपलसरी करना है। और 7th चैप्टर में से आपको एक ही टॉपिक करना है, 7.9, जिसमें हार्मोन्स के बारे में दिया है। 100% उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 3 चैप्टर अगर आप कर लोगे तो आपके हाथ में 12 मार्क्स कंफर्म है। सोचो 70 में से 12 मार्क्स कंफर्म, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। कौन से क्वेश्चन डिलीटेड है एक्सरसाइज में से, उसकी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन पर हमने लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करो, वीडियो अपने आप ओपन हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट सीरीज जल्दी आएगी जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप आप हमारा लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, जो फ्री क्रैश कोर्स की वीडियोस हम दे रहे हैं, वो फ्री क्रैश कोर्स की वीडियोस देखते रहो। अब तक अगर आपने जूम सेशन के 4th बैच के लिए रजिस्टर नहीं किया है, ऑफलाइन लेक्चर जो हम लेते हैं जूम पर, वहां पर हम आपके एक्स्ट्रा लेक्चर्स पहले कवर करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर वो लेक्चर बाद में आते हैं, लेकिन लाइव सेशन में हम वो चैप्टर पहले कवर कर देते हैं। तो अब तक अगर आपने हमारे 4th बैच के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है। 10 फरवरी को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, तो फटाफट से रजिस्टर कर लो। 4th बैच की सारी डिटेल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो 4th बैच की डिटेल्स जानने के लिए और डिलीटेड क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। पढ़ते रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, तबीयत अच्छी रखो, और जितना हो सके उतना हमारी चैनल को शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।